मसीह यसु के ज़िंदा जलाली खूबसूरत और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो आज उसने एक और नया दिन, नई सुबह हमारी ज़िंदगी में बख्शी। जहाँ परिंदे चहचहाते हैं उसका शुक्र अदा करते हैं। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आज जबकि सब्बत का दिन, नजात का दिन जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जबकि मसीहियों का संडे के रोज़ा नहीं होता, लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। चर्चेस में जाकर हम इबादत करते हैं, उसकी मददसराई करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज की खुशखबरी देखें जो कि यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस, उसका 14 बाब और उसकी 15 आयत से। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से जो हवाला देखते हैं, उसमें खुदा ने हमसे एक ऐसे मोहब्बत की है और उसने कहा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों को मानो। मेरे अजीज़ों, उसने तो हमसे प्यार और मोहब्बत की है कि उसने हमारे लिए अपनी जान दी है, दुख सहे हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, कांटों का ताज पहना है। ये जो रोज़ों के अयाम में से हम लोग गुजर रहे हैं, हम उसके दुखों को याद करते हैं और बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दुख देकर, तकलीफ़ें देकर, भूख की सूरत में, प्यास की सूरत में। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे साथ जो बेपनाह मोहब्बत की है, हमारे लिए अपनी जान दी है। और वो फरमाता है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। मेरे अजीज़ों, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, हम उसके कलाम पर अमल करते हैं, तो उसका वादा है कि वो हमें दूसरा मददगार बख्शेगा। दूसरा मदद जो रूहुल कुद्दस की सूरत में है वो हमें बख्शता है, रूह हक की सूरत में है, जो कि हमारा मददगार है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जब हम 2 या 3 एक जगह पर जमा होते हैं तो खुदावंद हमारी साथ होता है, हमारे दरमियान होता है, वो हमारी मदद और रहनुमाई करता है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने उस वादा को पूरा किया और पाखरू को हमारे अंदर भेजा। और उसने अपने कलाम में पाक में यूँ लिखा है, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता और तुम्हारे अंदर होगा। दुनिया इस बात को जान नहीं सकती
ना रूह हक को देख सकती है, ना पहचान सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो यीशु के मानने वाले हैं, जो मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, जो उसके दुखों का, उसकी जान देने पर भी हम उस पर ईमान रखते हैं कि उसने हमारे लिए जान दी, उसने दुख उठाए, उसने वो हमारे लिए मसलूब हुआ और तरह तरह की मुसीबतें उसने सहकर हमारे लिए जिंदगी को खरीद लिया और हमारे गुनाहों से हमें रिहाई बख्शी और हमें निजात बख्श दी। क्योंकि आज जो कि हम निजात का दिन संडे के रोज़ कहते हैं, ये हमारी एक ईद के तौर पर होता है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का दिन मनाते हैं तो उसी सूरत हम इतवार को सेलिब्रेट करते हैं कि इतवार के रोज़ हमारे खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और हमारे लिए निजात को उसने मुकर्रर किया। मेरे अजीज़ों, आइए आज के कलाम में हमने यही सीखा कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें ताकि वो रूह हक, वो रूहुल कुद्दस जो हमें अता करता है, वो हमारी मदद करे, हमारे साथ साथ रहे और हमारे साथ रहकर हमें हर तरह की मुश्किल से, परेशानी से बचा कर रखे। खुदावंद हमें आज के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता करे। आमीन। आइए मेरे अजीज़ों, हम दुआ मांगे और दुआ में रहनुमाई में से इस्तारे करेंगे। बोलता है तो आंधियां चलती हैं, ऐ खुदावंद तेरी आवाज से जमीन कांप जाती है। ऐ खुदावंद जब तू निगाह करता है तो जमीन के ऊपर से खुदावंद हर बशर, हर पूरी जमीन कांप उठती है। खुदावंद तेरे जहाँ जलाल से यह दुनिया हिल जाती है। ऐ खुदावंद हम तेरा खुदा होने का इकरार करते हैं। ऐ खुदावंद तू जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और इस दुनिया पर खुदावंद तूने इंसान को इस नियत से बनाया था कि इंसान तेरी प्रस्तिश और तेरी हमदो सना करेगा ताकि तेरे तू खुश हो, तेरी खुशनुदी के लिए। ऐ खुदावंद आज भी तू जब अपने लोगों के दरमियान अपने पाकों के वसीला से मौजूद होता है तो खुदावंद तू चाहता है कि तेरे लोग एक सच्चे परस्तारों की तरह तेरी प्रस्तिश करें। खुदा तेरे कलाम में लिखा है तेरे जो लोग हैं वो तेरे रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करते हैं। खुदावंद तू हमें इस लायक बना दे, तू हमें इस लायक बना दे कि हम खुदा रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करें। ऐ खुदावंद ताकि हम तुझे पसंद आ जाएं। ऐ खुदावंद ताकि हमारी खताएं माफ हो जाएं, ताकि हमारे गुनाह मिट जाएं और हमारे घरानों में से सारी बदकारियां और गुनाह और लानतें और बीमारियां चली जाएं। ऐ खुदावंद हम क्यों पीछे हैं, क्यों हम दुनिया की नजर में सबसे नीचे वाली कौम रह गए हैं। ऐ खुदावंद क्यों हमारे बच्चे नशों में लग गए हैं, क्यों नहीं वो तरक्की कर पा रहे। ऐ खुदावंद तूने अपने कलाम में लिखा है कि जो लोग जान गुनाह करती है वो उसको जन्नत है। ऐ खुदावंद हमें गुनाह से बचा, हमें इस लायक बना कि हम जान सकें कि हम कहाँ पर गुनाह कर रहे हैं ताकि हम तेरे जलाल से महरूम ना हो। ऐ खुदावंद जब हम तेरा नाम लेते हैं, तेरी दुआएं करते हैं, तेरे लिए झुकते हैं तो खुदा तब तू हमारे रोटी और पानी पर बरकत देता है। ऐ खुदावंद इस मीटिंग के शुरू से आखिर तक तू हमारे साथ है। ऐ खुदावंद हमारा ईमान है कि तू यहाँ इस वक्त मौजूद है, तेरा जलाल यहाँ काम कर रहा है। तेरे खादम को, तेरे बेटे को, तेरे मंसूर को तेरे लहू में छुपा देती हूँ। खुदावंद तो अपने खादम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर और रूह में भर दे और जब ये कलाम दे तो खुदावंद तेरी मर्जी से बोले। ऐ खुदावंद उसके ज़बान का संभाले और उसके अल्फाजों को तरतीब दे। और खुदावंद आज का कलाम जब हम सुने तो हमारी जिंदगियां बदल जाए, हमारे घराने बदल जाए और हम 100 गुना फल लाने वाले ठहर जाए। ऐ खुदावंद परस्तिश में तू हमारी रहनुमाई करता है और तेरा रूह हमें खुदावंद हदायत करता है। ऐ खुदावंद पूरी टीम के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। जब खुदावंद ये साज और आवाज मिलते हैं तो तेरा बर छा जाता है। ऐ खुदावंद इस सारी जमात पर तेरा खुदावंद हाथ चाहती हूँ। खुदावंद हमारे घरानों पर रहम कर और खुदावंद तेरा जलाल यहाँ पर हो। खुदावंद हमें ब्लेस कर, एक एक घराने पर खुदावंद मैं
तेरी बरकत चाहती हूँ। हम अपने आप को, अपने घराने को भी खुदा तेरे आगे रखते हैं। हम ऐ बाप मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, और खुदा ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे ही मुकद्दस नाम से।